बातों से जल्दी समझ आता है आपको। तो मैंने कहा आई विल बी डिस्कसिंग विद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, एंड आई हैव डिस्कस सो मेनी टाइप्स ऑफ कॉस्ट, मार्जिनल, दिस, डिफरेंशियल, अपॉर्चुनिटी, इम्प्यूटेड, बड़ी सारी बताई। बस बेटे अब आज का लेक्चर और नेक्स्ट क्लास का लेक्चर है, ये पूरी कॉस्ट जो है मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है कंप्लीट हो जाएगी। आज के इस लेक्चर नंबर 13 में मैं 3-4 तरह की कॉस्ट आपको बताऊंगा, क्योंकि वो सारे कंसेप्ट बड़े छोटे छोटे से हैं। जैसे जैसे फर्स्ट कंसेप्ट विच आई विल बी टेलिंग यू इज अबाउट प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। नो डाउट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट, बट एक अलग से नाम आ जाए और आप घबरा ना चाहें, तो मैं भूपेश आनंद आपकी हेल्प करने के लिए आया हूं, और मैं कहूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियड कॉस्ट, उसको देखेंगे। प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट को देखेंगे। उसके बाद आज ही के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल। कई बार आपके मन में जो थॉट्स होती हैं अपने आप आती रहती हैं, आती जाती हैं, आती जाती हैं, आती, आप पता नहीं किसी के बारे में सोचते हो तो उसके थॉट्स आती रहती हैं। कई बार आपके कंट्रोल करने के बाद भी होती रहती हैं, कई बार अनकंट्रोलेबल होती हैं। तो आई विल डिस्कस टुडे दैट एज अ मैनेजमेंट डिसीजन मेकर, वेन एवर यू वांट टू डिसाइड समथिंग, यू हैव टू बी ऑल्सो अवेयर ऑफ वेदर दिस कॉस्ट इज कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, क्योंकि आपको डिसीजन लेना है। क्योंकि अनकंट्रोलेबल को तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते, जो आपके हाथ में ही नहीं है, तो आप क्या डिसीजन लोगे, खाक। तो आज मैं वो भी डिस्कस करूंगा। और बेटे लास्ट, सेकंड लास्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट। कुछ ऐसी कॉस्ट भी होगी यार जो आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस अचीव करो किसी भी एग्जामिनेशन में, तो बार बार एग्जामिनेशन फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट मीन्स इफ यू वर्क हार्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट डे, इफ यू ऑपरेट इन अ नॉर्मल एफिशिएंसी लेवल, you can avoid so much examination cost, you know. So I will discuss what I mean by avoidable cost, what I mean by skippable cost, what I mean by unavoidable cost डिस्कस करेंगे। और कन्वर्जन कॉस्ट को भी आज डिस्कस करूंगा। इसका मतलब मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने 4 तरह की कॉस्ट को डिस्कस करने वाला हूं। आप बिल्कुल कमर सीधी करके बैठना बेटे, रजिस्टर ओपन कर लेना, लिखना, चालाकी मत दिखाना यार, हार्ड वर्किंग बनना। इंटेलिजेंस की जरूरत है ही नहीं यार, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं फिर भी इतना कुछ किया, आई एम जस्ट हार्ड वर्किंग। तो मैं आपको ये कहता हूं आपको हार्ड वर्कर बनना है। आइए मैं सबसे पहली बात आज आपके सामने रखूं कि प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है। प्रोडक्ट का मतलब है जो कॉस्ट विच इज रिलेटेड विद द प्रोडक्ट। जैसे नाम ही कह रहा है प्रोडक्ट कॉस्ट, किसी का नाम है बंटी, किसी का नाम है बबली, इसका नाम है प्रोडक्ट कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्ट से रिलेट करती हो। इसका मतलब आप अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये कॉस्ट होगी, अगर आप प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो ये कॉस्ट नहीं होगी। इसका डायरेक्ट, इसका आंख मटक्का, इसकी डायरेक्ट रिलेशनशिप, इसकी मोहब्बत, इसका प्यार किससे है? उस प्रोडक्ट से है यार। जैसे मैं कहता हूं आलिया भट्ट का रणबीर कपूर से डायरेक्ट रिलेशनशिप है, रिंग सेरेमनी हो चुकी, मैरिज होने वाली, तो मैं कहूंगा डायरेक्टली दे आर कोरिलेटेड। सिमिलरली अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो खर्चा होगा, और अगर आप प्रोडक्शन नहीं करोगे तो खर्चा नहीं होगा। मैं कहूंगा ऐसी कॉस्ट को हम प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं। और जनरली आपको मैं बता दूं, फैक्ट्री में जो कॉस्ट हम इनकर करते हैं वो सारी कॉस्ट इज प्रोडक्ट कॉस्ट, बिकॉज इन फैक्ट्री वी इनकर डायरेक्ट मटेरियल, वी इनकर डायरेक्ट लेबर, वी इनकर फैक्ट्री ओवरहेड्स। It means all that expense which is related with production, you know. And if I do production, then I have to incur this cost that is named as product cost. अब आप सोचेंगे कि प्रोडक्ट कॉस्ट में और पीरियड कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। बेटे मैंने आपको वैसे बताया था एक जमाने में, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल, सेमी फिक्स, बहुत कुछ बताया हुआ है। पीरियड का मतलब होता है जो प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करती। जनरली हम फिक्स कॉस्ट की बात करें कि आपका अगर एक पीरियड बीत गया, इफ टाइम पासिस बाय, यू हैव टू अगेन इनकर दैट कॉस्ट, दैट इज नेम्ड एज पीरियड कॉस्ट। यू गेटिंग माय पॉइंट? जो एक समय के बाद दोबारा से होगी, जैसे मैनेजर की सैलरी दोबारा से देनी पड़ेगी, फैक्ट रेंट देना पड़ेगा, एडमिन का खर्चा देना पड़ेगा, सेल्समैन की कमीशन, सेल्समैन की सैलरी देना, इट मीन्स दैट कॉस्ट विच इज इनडायरेक्ट, which is not related with production. इसका मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट
जनरली कहाँ पे होती है बेटे? बेटे एडमिन डिपार्टमेंट में, बेटे सेलिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि वहां पे तो प्रोडक्शन होती नहीं। प्रोडक्शन हो या ना हो, यू हैव टू पे द सैलरी टू द अकाउंटेंट। इट हार्डली मैटर्स वेदर यू आर डूइंग एनी प्रोडक्शन और नॉट। तो बेटे पहले लिखना है, कमर सीधी कर लो, नहीं तो थप्पड़ मारूंगा बेटे बड़ी तेज, बता रहा हूं मैं आपको। आप फर्स्ट हेडिंग लिखो, पीरियड प्रोडक्ट कॉस्ट, कॉस्ट विच इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट। बेटे डिपेंडेंट, आधारित, आधारित जैसे होता है ना, सच्ची घटनाओं पे आधारित। आधारित मीन्स, डिपेंडेंट मीन्स रिलेटेड ऑन प्रोडक्ट। मोर प्रोडक्शन मोर एक्सपेंस, ज्यादा करेंगे, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा पिज्जा बनाएंगे, डोमिनोज पिज्जा, ज्यादा एक्सपेंस होगा। कम बनाएंगे, कम होगा। बड़ी सिंपल सी बात है जी। मैं कहता हूं इस कॉस्ट का नाम है प्रोडक्ट कॉस्ट। एक बच्चा कहता है मैं लिखूंगा ही नहीं, वो बेवकूफ है। प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, कॉस्ट विच इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट। मोर प्रोडक्शन मोर एक्सपेंस, लेस प्रोडक्शन लेस एक्सपेंस। बेटे मैंने आपको अभी अभी बताया कि एक कंपनी में 3 तरह के लेवल्स तो होते ही होते हैं। वन इज प्रोडक्शन लेवल, फैक्ट्री लेवल, सेकंड इज ऑफिस एंड एडमिन लेवल, एंड थर्ड इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल। जो फैक्ट्री लेवल होता है, जहां पे प्रोडक्शन होती है, उस लेवल में, उस प्रोडक्शन में आप जो भी एक्सपेंस करते हैं बेटे, वो सारा प्रोडक्ट कॉस्ट ही होता है। And the expense which is there in office and which is there in selling is all is period cost। अभी हम देखेंगे, पहले आप लिख लो बेटे। मैंने कहा प्रोडक्ट कॉस्ट इज फैक्ट्री कॉस्ट, फिर मैंने कहा देयर आर 3 लेवल्स इन अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। मान लेते हैं कोका कोला की बात करें। कोका कोला में मैं तो कहूंगा इससे ज्यादा लेवल्स हो सकते हैं, बट 3 तो लेवल्स होंगे ही ना यार। फर्स्ट इज फैक्ट्री, सेकंड इज एडमिन, थर्ड इज सेलिंग, फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूशन। वो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है मैंने आपको, व्हेन आई क्लासीफाई द कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। बट अभी माय ऑब्जेक्टिव इज कि आपको बताऊं कि व्हाट इज प्रोडक्ट कॉस्ट एंड व्हाट इज पीरियड कॉस्ट। ठीक है जी। तो आइए, मैं चाहता हूं कि आप पीरियड कॉस्ट लिखें, जो पीरियड से रिलेट करता है, जो समय से रिलेट करता है। समय बीत जाएगा तो आपको दोबारा से वो कॉस्ट देनी पड़ेगी। इट इज पीरियड कॉस्ट। जनरली ये फिक्स कॉस्ट ही होती है बेटा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। एक बच्चा कहता है क्या प्रोडक्ट कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट भी होती है? हाँ बेटे बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, नाम अलग अलग हैं, हमें ध्यान रखना है बस। कॉस्ट विच इज डिपेंडेंट ऑन द पीरियड एंड नॉट ऑन द प्रोडक्ट। ऐसा खर्चा, ऐसी कॉस्ट, ऐसा एक्सपेंस जो टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है, ना कि प्रोडक्ट के ऊपर, उसको हम कहते हैं पीरियड कॉस्ट। जैसे शॉप का रेंट, जैसे फैक्ट्री का रेंट, जैसे ऑफिस का रेंट, जैसे सेलिंग वेयर हाउस का रेंट, जैसे यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट बोरोड फ्रॉम HDFC बैंक, तो लिखिए शॉप रेंट, स्टाफ सैलरीज। आप माल बनाएं या ना बनाएं, whether you produce anything or you do not produce anything, it hardly matters. You have to pay something, you know, and that's something which you have to pay. It is generally in the admin department and in the selling department and in the distribution department. It hardly matters whether you produce anything or not, because something which you produce, that is product cost and that is incurred in the factory. But something which is not related to the factory, that is in the admin department or in the selling department, it is named as पीरियड कॉस्ट। आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं। मैंने फिर भी एक आपको समझाने के लिए बताया कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। मैं कहता हूं दोज एक्सपेंसेस विच आर अनट्रेसेबल, जो हम ट्रेस नहीं कर सकते। याद है आपको लीवाइस जीन का मैंने एग्जाम्पल लिया था, मैंने क्लॉथ बताई थी, मैंने आपको जिप का एग्जांपल दिया था, मैंने बटन का एग्जांपल दिया था, मैंने थ्रेड का एग्जांपल दिया था, और डिटेल में डिस्कशन की थी कि हाउ वी कैन फाइंड आउट वेदर इट इज ट्रेसेबल और नॉट, विच टाइप ऑफ एक्सपेंस इज डायरेक्ट एंड विच टाइप ऑफ कॉस्ट इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो मैं अब रिपीट नहीं करूंगा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है बेटे, फैक्ट्री में भी होती है, ऑफिस में तो होती सारी है, और सेलिंग में भी सारी होती है। ऑफिस में और जो सेलिंग में इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो पीरियड कॉस्ट होती है, और जो फैक्ट्री में होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट, दैट इज प्रोडक्ट कॉस्ट, बिकॉज दैट इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन। तो बेटे ये लिखा मैंने। अब एक बच्चा पूछ रहा है फ्लो चार्ट बनाना है। जो समझदार बच्चे होते हैं ना, वो पूछते पूछते ही वो कर देते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर नॉट ट्रेसेबल, फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग।
फैक्ट्री में मैंने लिखा बेटे प्रोडक्ट, और एडमिन में और सेलिंग में पीरियड। आइए जी, आइए बेटे, मैं पहली तरह की कॉस्ट तो बता भी चुका। एक बच्चा कहता है मजे आ गए, आज लेक्चर जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है। हाँ बेटे, बेसिक कंसेप्ट तो आपको पता ही चल गया, अब जल्दी जल्दी होगा। मैं एक नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर आ गया। एक बच्चे को नींद आ रही थी, उसको थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, बेटे पानी पी लो थोड़ा सा, है। कंट्रोलेबल कॉस्ट, आप अपनी नींद को कंट्रोल कर सकते हो। एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, जब आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप व्हाट्सएप में बार बार टाइम वेस्ट करते हो, सोशल मीडिया में बार बार टाइम वेस्ट करते हो, यू कैन कंट्रोल दैट। I will say similarly for a finance manager, for a management accountant, for a cost accountant, for a financial accountant, you know, that there are some type of costs which are controllable, जो कंट्रोल हो सकती थी, बट आपने ध्यान नहीं दिया, आपने नॉर्मल एफिशिएंसी से काम नहीं किया, आपने क्योंकि नॉर्मल एफिशिएंसी से वर्क नहीं किया, प्रॉपरली ध्यान फोकस होकर काम नहीं किया, तो जिस तरह से काम होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ, तो थोड़ा सा वेस्टेज ज्यादा हो गई। अगर हम प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दैट देयर इज सम मोर कॉस्ट। बट भाई एक सामान है, एक शाही पनीर बनाना है, एक छोले भटूरे बनाने हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल लगेगा। अब आपने जब वो भटूरा डाला तेल में, तो आपने ध्यान नहीं दिया, वो भटूरा नीचे गिर गया। अब नीचे गिर गया, दोबारा थोड़ी तेल में डालोगे, वो तो बेटा वेस्ट हो गया। बट अगर पूरा ध्यान देते तो वो भटूरा तेल में ही गिरता और आप उसको यूज कर सकते थे। इट मीन्स दैट कॉस्ट इज कंट्रोलेबल कॉस्ट। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बट देर आर सो मेनी कॉस्ट विच आर अनकंट्रोलेबल, जो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते यार। तो मैं लिख रहा हूं कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, दोज एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। ऐसे एक्सपेंसेस जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। जैसे आपके मन में 60,000 थॉट्स हर रोज आती हैं, 60,000 थॉट्स आर कमिंग इन योर माइंड, अपने आप आ रही हैं, आप सोच थोड़ी रहो, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। इसलिए तो कहते हैं मेडिटेशन करो। बेटे मेडिटेशन करने से आप उन थॉट्स पे कंट्रोल कर सकते हो। तो मैंने कहा दैट इज नेम्ड एज कंट्रोलेबल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, बेटे आजकल रशिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है ना, आपको पता है पेट्रोल का रेट बढ़ गया। क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? यू कैन नॉट कंट्रोल इट। इट मीन्स कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल ऑपोजिट हैं। The cost which I can control it by doing normal efficiency, by doing proper efficiency work, I can control it. But the cost which cannot be controlled, the cost of raw material, the cost of petrol, the cost of other things which are not in my hand, इसके लिए हम किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आई कैन असाइन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंट्रोलेबल कॉस्ट, बट आई कैन नॉट डू फॉर द अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। सो द पॉइंट इज आई शुड नो एज अ डिसीजन मेकर, जब भी मैं डिसीजन ले रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई ये कॉस्ट क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूं या नहीं कर सकता। उसके बाद ही जब आप डिसीजन लोगे तो ज्यादा समझदारी की बात करोगे। मैंने लिखा टू अवॉइड एबनॉर्मल वेस्टेज। मैंने एग्जांपल दिया अभी छोले भटूरे वाले का। भटूरा कैसे बनता है बेटे? एक कढ़ाई होती है, उसमें घी होता है, गर्म होता है, आप भटूरे को बनाते हैं, ऐसे डालते हैं। अब ऐसे डाला और नीचे गिर गया तो ध्यान रखते तो नहीं गिरता। इट मीन्स वो भटूरे का गिरना, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। शॉर्ट सर्किट का होना, आग लगना, चोरी होना, अगर आप और ध्यान देते तो क्या पता ना होती। इसको बोलते हैं बेटे एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल वेस्टेज। इट मीन्स यू आर नॉट डूइंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर एफिशिएंसी दैट कुड हैव बीन कंट्रोल्ड। So that cost is named as controllable cost, and the cost which cannot be controlled is named as uncontrollable cost. As a decision maker, I should be aware of the nature of cost from the point of view of controllability. मैं आगे आ गया जी, लास्ट कैटेगरी, लास्ट पॉइंट आपके सामने रखूंगा। अपनों से अपनी सी बातें करूंगा यार, अपनों से अपनी सी बातें। अवॉइडेबल जो अवॉइड हो सकती थी,
स्किपेबल, जो स्किप कर सकते थे, जैसे यूट्यूब में आप वीडियो देखते हैं तो उसमें स्किपेबल ऐड होती है कि आप उसको स्किप कर सकते हो, बट देर आर सम नॉन स्किपेबल एड्स ऑल्सो जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। इसी तरह से एज अ डिसीजन मेकर, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, एज अ फाइनेंस मैनेजर, देर आर सम टाइप्स ऑफ कॉस्ट विच कैन बी अवॉइडेड। मतलब अगर वो नहीं भी करते तो काम चल जाता है यार। ऐसे ही हम घर में भी बड़ा सारा सामान खरीद लेते हैं जो यूजफुल नहीं होता, नहीं भी खरीदते तो काम चल रहा था। इट मीन आई कुड हैव स्किप दैट। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपके घर की बात करूं या किसी रामलाल के घर की बात करूं, देर आर टू डिसीजंस टू बी टेकन। एक तो टीवी लेना है, बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए एलईडी टीवी को पाया करना है। दूसरा, उसी घर में ग्रैंडफादर की तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस पे करने हैं। आप मुझे बताइए, इन दोनों एग्जांपल्स में कौन सी ऐसी कॉस्ट आपको लग रही है विच कैन बी अवॉइडेड और विच कैन बी स्किपेबल एंड विच कैन नॉट बी अवॉइडेड? बिल्कुल ठीक बताया आपने बेटे का, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ग्रैंडफादर एक्सपेंस, दैट इज अनअवॉइडेबल, that is unskippable, and the buying of that LED TV for entertainment, that can be skippable, हम उसको अगले महीने ले लेंगे यार। इसी तरह से as a manager, as a decision maker, there are so many types of costs which are some costs are avoidable, some are not avoidable, so you have to take into account। तो मैंने लिखा those types of costs which shall not be incurred if the work was done with normal efficiency। अगर normal efficiency से काम होता, अगर आप ईमानदारी से पढ़ते तो बार बार पेपर नहीं देने पड़ते और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास होते। बट आपने बेईमानी दिखाई, आपने चालाकी दिखाई, इसलिए फेल हो गए, इसलिए दोबारा पेपर देने हैं, एंड यू हैव टू पे अगेन द फीस। That cost is avoidable cost। वो दोबारा जो फीस पे किया, that could have been avoided if you would have worked at the normal efficiency level। मैं इसको अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के पॉइंट से तो बताऊंगा बेटे, बताऊंगा। एक बच्चा ने तो लिखना ही छोड़ दिया बेटे, एक तो नाराज होकर बैठ गया है, वो कहता है सर आप ये बताओ सारी कॉस्ट एक साथ करा दोगे? बेटे छोटी छोटी कॉस्ट है, एक साथ नहीं कराऊंगा तो कब कराऊंगा यार, ये बताओ ना। ऑलरेडी 13th लेक्चर हो गया। Avoidable, skippable cost, those types of costs which shall not be incurred if the work was done with normal efficiency। अगर आप सावधानी से करते, जैसे लिखा होता ना आगे तीव्र मोड़ है, सावधानी से गाड़ी को चलाएं, अगर आप सावधानी से गाड़ी को चलाते तो एक्सीडेंट नहीं होता। इट मीन्स अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के प्रोसेसेस को, स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करते तो नॉर्मल वेस्टेज ही होती, एबनॉर्मल वेस्टेज नहीं होती। इट मीन्स दैट कॉस्ट विच कैन बी अवॉइडेड विद योर फुल 100% अटेंशन, दैट इज नेम्ड एज अवॉइडेबल कॉस्ट। तो मैंने कहा ऐसी कॉस्ट जिसको अवॉइड किया जा सकता था, बी पॉइंट, that type of cost which can be avoided। It means even if it is not incurred or work still be performed, अगर वो नहीं भी किया होता तब भी हमारा काम चल सकता था। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर। मैं आ गया सर नेक्स्ट कॉस्ट में, जिसका नाम है अनअवॉइडेबल कॉस्ट और अनस्किपेबल कॉस्ट। The cost which are necessary to be incurred, जो आपको इनकर करनी पड़ेंगी। आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर गेटिंग सक्सेस। बिना पढ़ाई के आप कैसे अवॉइड कर सकते? नहीं कर सकते बेटे। हाँ, पार्टी में जाना अवॉइड हो सकता है, बट पढ़ाई करना अवॉइड नहीं हो सकता अगर आपको सच में सक्सेस बनना है, सक्सेसफुल बनना है। तो मैंने लिखा कॉस्ट विच आर नेसेसरी टू बी इनकर्ड। बेटे मैनेजर को सैलरी देनी पड़ेगी, फैक्ट्री को रेंट देना पड़ेगा, एडमिन को स्टेट देना पड़ेगा, तब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू डू दिस।
So that type of cost is named as unskippable cost. I think you are getting my point. All manufacturing steps, भाई कोका कोला को बनाने में कुछ मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स होंगे, आप वो स्किप थोड़ी कर सकते हो. बॉटल है, बॉटल को वॉश करना है, उसमें फिर गैस आएगी, उसमें फिर लिक्विड आएगा, उसको कैप को क्लोज. इट मीन्स दैट कॉस्ट विच आर दैट हैज टू बी इनकर्ड. ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ऑल मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स आर टू बी डन. उसको हम बोलते हैं बेटे अनस्किपेबल, अनअवॉइडेबल. आई थिंक यू आर गेटिंग अ पॉइंट. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस. अब भाई मैंने कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाऊं, या दीपिका पादुकोण को बनाऊं, या आलिया भट्ट को बनाऊं. अब आलिया भट्ट का रेट बहुत ज़्यादा है, दीपिका पादुकोण का उससे कम है, कैटरीना का उससे भी कम है. तो मैं किस को ब्रांड एम्बेसडर बनाऊं? It can be avoided, It can be avoided. Some part I can avoid some advertisement expense. It is not compulsory कि आप सब कुछ ही खर्च कर दें. Avoidable cost can be postponed. बड़ा प्यारी सी बात बताइए बेटे, MCQ आपके क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें. That whether avoidable cost can be postponed. Yes, मैंने आपको बताया था टीवी बाय करना, LED बाय करना is avoided. It can be postponed, but to pay that medical treatment expense cannot be postponed. तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, बाइंग अ टीवी और मेडिकल ट्रीटमेंट. बेटा लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर का बता रहा हूं. लास्ट कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट. आपको पता है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कुछ खर्चा आता है, कुछ कॉस्ट आती है. The cost which is incurred for converting raw material to finished goods. रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की जो कॉस्ट लगती है, जैसे पिज़्ज़ा बनाने में जो कॉस्ट लगती है, आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं डोमिनोज पिज़्ज़ा, उसमें फिर आप उसको चीज़ डालते हैं, उसमें कैप्सिकम डालते हैं, उसमें टोमेटो डालते हैं, उसमें ऑनियन डालते हैं, उसमें ऑर्गेनो डालते हैं, उसमें बड़े सारी चीज़ें और डालते हैं. फिर आप उसको डीप पैन में लेके जाते हैं, उसको फ्राई करते हैं, उसको ये करते हैं. द खर्चा विच इज देयर टू कन्वर्ट दैट रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड, दैट खर्चा, दैट एक्सपेंस, दैट कॉस्ट इज नेम्ड एज रॉ मटेरियल. मान लेते हैं आपने रॉ मटेरियल 200 रुपए का लिया और पिज़्ज़ा आपने 500 रुपए तक का बनाया, तो वो जो 300 रुपए का डिफरेंस है ना, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट. रॉ मटेरियल की नहीं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलने का जो खर्चा आता है उसको कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं. आप लिख लो, थप्पड़ मारूंगा बढ़िया, कमर सीधी करो भैया, आप प्लीज लिखो. कॉस्ट इनकर्ड फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स. Cost incurred for converting raw material to finished goods. Cost incurred for converting raw material to finished goods. मान लेते हैं you have purchased a raw material of ₹100 and you are selling it at and the cost you have incurred is ₹300. The ₹100 is for raw material and total 200 is other than raw material. So I will say 200 is conversion cost. ठीक है जी, आराम से बेटे बनाओ. बेटे बड़ी मेहनत की, आपको क्या बताऊं, ₹100 और ₹300. आपको क्या बताऊं बेटे, मैं बस बता ही तो नहीं सकता, मैं क्या बताऊं बेटे. मेहनत तो आपको दिख ही रही है. मैं आपके सामने विकिपीडिया में आया और मैंने और भी बड़ी सारी बातें आपको बतानी है. आप एक बार देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा. मैं कहता हूं जी, विकिपीडिया एक ऐसी साइट है, जब भी जो भी लेक्चर मैं आपको देता हूं ना, उसकी थोड़ा सा वैल्यू एडिशन किया करो. और वैल्यू एडिशन में आपने सारी बातों को लिखना है और एक बार विकिपीडिया से देखना है. मैं कहता हूं जी, मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं, प्रोडक्शन की बातें कर रहा हूं, रिसर्च की बातें कर रहा हूं. आई थिंक आप समझ रहे हैं. मैं लेकिन दूसरी साइड में पहले आ जाऊं और आपको बताऊं कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल. एक बच्चे ने मूड खराब कर लिया, उसने कहा सर आपने गाना बोला था. लो यार, पहले गाना ही देख लो बेटे. आप लो बेटे, आप मन खराब मत करो, आप जो कहोगे मैं वैसे करूंगा, बस आप मन खराब नहीं करेंगे. आप कमेंट्स में लिखेंगे कि ये कौन सी मूवी का गाना है, और आपको भी बिल्कुल ऐसा ही बनना है, ऐसा ही बनना है, ऐसा ही बनना है बेटे. बेटे ऐसा ही बनोगे तो आपको अच्छा लगेगा. आप बिल्कुल ऐसा बनना है बेटे, करके दिखाना है. यस,
कैसे कैसे बेटा, कैसे गाना देखो कितना बढ़िया सा लग रहा है। जब खबर उठे के ओ भाई सिंघम। बेटे आप जो भी कोर्स कर रहे हो आपको सिंघम बनना है, करके दिखाना है, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट सक्सेस। तो बेटे लेक्चर 13 में मैंने अलग अलग तरह की कॉज की बातें बताई। बस बेटे एक छोटा सा लेक्चर नंबर 14 है, जिस आफ्टर दैट आई विल बी कंप्लीटिंग द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। लेकिन उसके बाद एक क्लासिफिकेशन और है, कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, वो हम देखेंगे। आई थिंक आप बात यहां तक समझ पा रहे हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।